नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विकास समिति का संघर्ष रंग लाया, रोड और पुलिया का होगा निर्माण। रायसेन की सबसे विवादित सड़क जो कि गोपालपुर से लेकर ग्राम पठारी तक बनाई गई थी, लेकिन सड़क बनने के बाद ही लगातार उखड़ने लगी। इस खबर को हमारे चैनल ने कई बार चलाया। जब भी खबर लगाई जाती थी तो पैच वर्क शुरू हो जाता था और फिर कुछ दिनों बाद वह रोड फिर उखड़ जाती थी। इन सब चीजों से तंग आकर रायसेन के कुछ नागरिकों ने एक विकास समिति बनाई और सीएम हेल्पलाइन पर 100 से अधिक शिकायतें की। इन शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने संज्ञान में लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेशित किया कि इन शिकायतों का निराकरण किया जाए। सोमवार की शाम को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी एवं विकास समिति के सदस्य बैठे और एक सकारात्मक परिणाम सामने आया। बैठक खत्म होने के बाद हमारे चैनल ने समिति के सदस्यों से बात की। सदस्यों ने क्या कहा, हमारे दर्शक खुद सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। रायसेन की संघर्ष समिति ने एक काम शुरू किया है। यह रोड जो गोपालपुर से जेल पहाड़ी तक बनी थी, मतलब जेल पठारी जेल है वहां तक बनी थी, और ये जो रोड बार बार उखड़ता था। 181 लगाकर इन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाकर एक मुहिम शुरू की और आज एक सकारात्मक बैठक हुई है। हम संघर्ष समिति के लोगों से बात करेंगे कि क्या निर्णय लिया और आगे क्या कार्रवाई करेंगे। संघर्ष समिति को बदलकर अब विकास परिषद कर दिया गया है। इस संघर्ष समिति को चालू करने में, प्रारंभ करने में जिनका हाथ रहा है वो भाई हरीश मिश्रा, अच्छे लेखक, वक्ता। मैं पूछना चाहूंगा क्या कहना चाहते हैं आप? हमने संघर्ष का पथ अपनाया था और संघर्ष पे सफलता मिली। सांची हमारी थी, हमारी रहेगी। फिर हमारे मित्रों के साथ हमने बैठ के बात करी कि यार रायसेन नगर के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता है, कोई संगठन की आवश्यकता है। तब हमने विकास परिषद बनाई और सभी मित्रों के सहयोग से एक तय किया कि जो सड़क थी जिसको विवादित सड़क कहा जाता था, इस सड़क का भी अजीब किस्सा है और 32 करोड़ में श्रीमान का हिस्सा है। अब हम उस हिस्से के जिन ने हिस्सा लिया उसका हिसाब करना चाहते हैं। अब हम कहना चाहते हैं रिश्ता भाई भाई का और हिसाब होगा पाई पाई का, और इसके आधार पे आज हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों के साथ बैठ के हमने तय किया है कि उस ठेकेदार ने जिसने सड़क को बनाया है, गुणवत्ताहीन सड़क बनाई है, वह आके या तो कार्य करे या उसकी राशि को जब्त किया जाए। बहुत अच्छी बात कही कि पाई पाई का हिसाब होगा, होना भी चाहिए। जनता का पैसा है, फ्री में नहीं जाना चाहिए। मैं राकेश जैन, रायसेन। आप संघर्ष भाई भी हैं, आप बताना क्या कहना चाहते हैं? रायसेन जिला विकास परिषद का गठन किया गया है। अभी जैसे पूर्व में भी आपको पता होगा कि रायसेन जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो है सांची बचाने का अभियान चलाया था, जिसमें हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर पूर्वान चौधरी द्वारा पूर्ण की गई। अब रायसेन जिला विकास परिषद ने ये मांग उठाई थी कि गोपालपुर से जेल रोड तक जो रोड बना हुआ है वह गुणवत्ताहीन रोड का निर्माण हुआ था, जिसके संदर्भ में रायसेन जिला विकास परिषद के सदस्यों और नागरिकों द्वारा जो 181 पे कंप्लेंट की गई थी। आज हमारी सकारात्मक बैठक हुई है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच में। उन्होंने निश्चित तौर पे विश्वास दिलाया है कि हम सड़क का सुधार करेंगे, नालों का निर्माण करेंगे। खासतौर पर महामाया चौक पर जो पानी का जो गैदरिंग होती है उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि 181 की कंप्लेंट वापस लें, लेकिन हमने ये शर्त रखी है कि जब कार्य प्रारंभ होगा इसके बाद हमारी समिति विचार विमर्श करेगी, समिति बैठक करेगी। जब समाधान हो जाएगा तो हम जो है शिकायत को वापस ले लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे व्यापार संघ के अध्यक्ष संतोष साहू जी, कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आज की बैठक अधिकारियों के साथ थी, काफ़ी सकारात्मक रही और सब सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। अब 7-8 दिन का ऐसा टाइम दिया अधिकारियों ने, तो आगे देखते हैं क्या होता है अगला पड़ाव। कलेक्टर साहब से मिलने का प्रयास करेंगे 1-2 दिन में। कलेक्टर साहब से मिलेंगे ये लोग, उन्होंने कहा है। एक वो पत्रकार साथी हमारे खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ये जो सड़क बनी हुई थी रायसेन की, ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क जो रायसेन की दिशा और दशा दोनों बदलने का इसे काम करना था, लेकिन इसमें बहुत सारी मूलभूत टेक्निकल फॉल्ट थे जो आज बैठकर बहुत ही उन पर विचार किया गया और संबंधित विभाग के लोगों ने उस चीज को माना और हमें इस बात की सहमति और स्वीकृति दी है कि सभी लोगों से, नगर के लोगों से मिलजुल कर जहां जहां जो फॉल्ट हैं, जैसे कि मुख्य रूप से नाला पूरा होना है, उसे ढकना है, महामाया चौक पर जल का भराव है, ऐसी कई सारी जगह जो तकनीक वो हमें ये करा के देंगे, तो निश्चित तौर पे रायसेन की जनता को एक ये बड़ी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। कम से कम शब्दों में बताएंगे हमारे वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? इस संघर्ष समिति ने जो कार्य किया है उससे आप कितने प्रभावित हैं?
ऐसा है कि एक संघर्ष समिति जो है एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुई थी, जो कि एक बहुत बड़े अचीवमेंट हमने प्राप्त किया है सभी नगर के सहयोग से। सांची बचाओ, रायसेन जिला बचाओ। सांची जो कि अब माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सांची आपका ही है, रायसेन का ही है, रायसेन का ही रहेगा। भाई साहब ने इस पर एक लेख भी लिखा था कि सांची की तरह बौद्ध की है और बौद्ध की ही रहेगी, ऐसा कुछ करके। और अब सांची विकास जो संघर्ष समिति है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है समिति के द्वारा। अब रायसेन विकास परिषद इसका नाम रहेगा। इसकी पंजीयन की प्रक्रिया हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। अब रायसेन में जो भी समस्याएं रहेंगी जनता की, वो जनता की आवाज़ विकास परिषद के द्वारा उठाई जाएगी। एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट गोपाल साहू, काफ़ी संघर्ष करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये है कि जो आज की जो बैठक हुई बड़ी सार्थक हुई, और मैं चंद लाइनों से हमारे जो समिति के सदस्य हैं, पूर्व में भी इनने बहुत व्यापक आंदोलन किए हैं। जो आज आप रायसेन में विकास देख रहे हैं आप, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कई वर्षों के परिणाम हैं और ये निष्क्रिय नहीं है, ये निष्फल परिणाम हुए हैं। मैं चंद लाइनों से आप समिति के सदस्यों का अभिवादन करना चाहूँगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग ढोलक पर गिरे और हमने पतन मांग लिया। तो इसलिए मैं समिति का अभिवादन करता हूँ। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे लोग वरिष्ठ सदस्यों के अंदर, उनके अंडर हम काम करते हैं और हम भी रायसेन के विकास के लिए संलग्न हैं। समिति के और कोई सदस्य हमें बोलना चाहते हैं? एक और हमसे युवा जुड़ रहे हैं, ठाकुर साहब बोले, कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा, हम ये चाहते हैं कि जो भी काम हो वो गुणवत्ता के साथ हो, और जो उसकी प्रक्रिया बनाई गई है, एस्टीमेट वगैरह यानी कि जो मार्किंग करते हैं उसके हिसाब से काम हो, और हम सारा जनता के सामने वो चीज़ रखाई जाए कि कितना पैसा कहाँ पे गया है, कितना लगा है। ऐसे बोल देते हैं किसने खा लिया उसने खा लिया, वो ना हो, साफ रहे सारी चीज़, इसी पारदर्शिता बनी रहे, वो इसी चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये खाने वाले का चलन जो चल रहा है वो सब बंद होना चाहिए, और जो कुछ हो पार्षद सामने हो। और मुझे भरोसा है कि ये समिति अच्छी काम करेगी, कोई इसमें राजनीतिक लोग नहीं है, ये लोग सब वो है जो अच्छा व्यवसाय करते हैं, और ये लोग आगे जाके अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं राकेश जैन, रायसेन।